हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी चाय के साथ आपको मीठी मीठी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम है, मैंने चाय चढ़ा दिया है और फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो यहाँ मैंने चाय, अभी नाश्ता नहीं बनाई हूँ। अभी पहले उठ के हम लोगों ने सोचा कि पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। आज से वैसे तो हम लोग मॉर्निंग में चाय नहीं पीते हैं सुबह उठ के, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी और थोड़ा सा काम ज़्यादा था। और हुआ क्या कि आज मेड नहीं आई, मतलब जो दीदी काम करते हैं वो नहीं आई, तो मुझे पूरा काम करना था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक बार चाय वगैरह पी लेते हैं, तो बर्तन वगैरह क्लीन करके। और नाश्ता नहीं बनाए थे कुछ मैंने, और हस्बैंड बाहर से ढोकला ला दिए थे, तो हम लोग ढोकला का नाश्ता कर लिए थे। तो चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग गई अपने कामों में। और अचानक से जब कोई बताता है ना कि नहीं आऊँगी, तो काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर पहले से बता देते हैं कि हाँ मुझे कल नहीं आना है, तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग बर्तन वगैरह धुलते रहते हैं कि सिंक ना भरे। लेकिन इतना सारा बर्तन था और मॉर्निंग में फ़ोन करती हैं कि आज नहीं आएंगे, कुछ तबीयत ख़राब है। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, भाई ठंड है, हर किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आप रहने दो, नहीं आइए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले हस्बैंड को चाय नाश्ता दे के फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन एक बार धुल जाता है ना, तो कोई भी किसी को भी कोई ज़रूरत होती है बर्तन की तो ईज़िली मिल जाता है। तो यहाँ पे बाबू की बॉटल वगैरह जो रहती है मैं सब सुबह ही धुलती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, दिन भर में 2-3 बॉटल निकल ही जाता है, तो उसे बार बार नहीं धुलती हूँ। जब 2-3 बॉटल इकट्ठा कलेक्ट हो जाता है ना, तो मॉर्निंग में सारा धुल के उसे स्टेलाइज़र कर देती हूँ। स्टेलाइज़र पे लगा देती हूँ तो वो अच्छे से स्टेलाइज़ हो जाता है बॉटल सारे। तो मॉर्निंग में ही धुलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना झटपट से, और इतनी जितना स्पीड दिख रहा है इतना स्पीड में मैं नहीं धुल पाती यार। अगर इतना स्पीड में धुल सके ना तो कितना अच्छा रहे ना, घंटों का काम मिनटों में हो जाए, पता ही ना चले। इतनी अगर स्पीड इंसान की बढ़ जाए तो, और लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है। ऐसा होने लगे तो हर इंसान की लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो कितना सॉल्व हो जाए। झटपट से काम करके वो अपने हर काम में फॉरवर्ड हो जाए, निकल जाए, अपना हर काम करने लगे। लेकिन ये बस वीडियो जब शूट करो तो एडिटिंग के टाइम ऐसा ही डाल दो इतना फॉरवर्ड, और देखने में कितना अच्छा लगता है कि हाँ मैं कितना तेज़ तेज़ काम कर रही हूँ, मेरा हाथ कितना तेज़ चलता है। लेकिन बहुत बहुत से लोग भी ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, थोड़ा सा फास्ट काम करते हैं। ऐसा होता है लेकिन इतना फास्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ होता है कि बहुत से लोग बहुत आराम आराम से काम करते हैं। अगर 1 घंटे का काम है तो वो 2-2 ढाई घंटे में निपटाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं 1 घंटे का काम 40 मिनट में ही निपटा के रख देते हैं। फ़र्क बहुत होता है। तो स्पीड और लो सब हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। बहुत से लोग जल्दी करके हटना चाहते हैं, बहुत से लोग आराम आराम से करते हैं, वो अपनी चॉइस होती है, अपना हाथ चलने का वो होता है। तो यहाँ पे देखिए देखते ही देखते मेरा सारा बर्तन भी क्लीन हो गया। अब मैं सारा सिंक और टैप जो होते हैं वो सारा क्लीन कर देती हूँ। मेरे मॉर्निंग में अगर दीदी भी काम करती हैं, काम करके चली गई बर्तन धुल के ना, तो मेरी रोज़ की ये हैबिट है, चाहे कितना भी मुझे कुछ भी हो, लेकिन मैं सिंक एरिया ज़रूर क्लीन करती हूँ। क्योंकि दिन भर इतना गंदा लगता है, बर्तन वगैरह क्लीन करती है, छींटे होते हैं, और टैप इतना गंदा धब्बा धब्बा सा दिखने लगता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ, दीदी चली जाती है तो मैं किचन में सारा एक बार बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, स्लैब वगैरह जितने होते हैं, सिंक एरिया। और फिर उसके बाद क्लीन करने के बाद तो फिर मैं पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिविंग रूम में आ गई, और पूरे घर में ही मैं डेली डस्टिंग करती हूँ यार। जब आप इंटीरियर वगैरह का काम करवा लो और डस्टिंग वगैरह ना करो ना, तो चीज़ें कितनी ख़राब लगती हैं। और मेरा लिविंग रूम में जो है इंटीरियर का फुल काम हुआ है पूरे रूम में, तो इसको अच्छे से क्लीन ना रखो ना तो पैनल वगैरह जो गंदे दिखने लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। और ये टीवी कैबिनेट जो आप देख रहे हैं ये नीचे बना हुआ है ना, तो जैसे झाड़ू वगैरह लगाओ तो और ही गंदा दिखने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डेली ही इसको क्लीन करती हूँ, टेबल टीवी ये सारी चीज़ें। बच्चों का रूम, और बच्चों के रूम में वही स्टडी टेबल है, ड्रेसिंग टेबल, बेड वगैरह सारे चीज़ लगे हैं। भले ही वो नहीं सोते हैं, वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन क्लीन मुझे रोज़ ही करना पड़ता है। मेरी आदत एक हैबिट बन चुकी है कि हाँ मुझे डस्टिंग का काम रोज़ करना है। क्योंकि जब डस्टिंग हो जाती है ना तो घर बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश लगता है, क्लीन लगता है। इसलिए मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि अपने घर को अच्छे से क्लीन रखूँ।
ऑर्गेनाइज रखूँ। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को कॉलिन की हेल्प से, और मोस्टली मेरे घर में ना जैसे वाइट ऐसे करके चीज़ें ज़्यादा लगी हुई हैं तो वो और ही गंदी दिखती हैं। और कोई भी चीज़ आप ग्लॉसी लगा लो, हाथ वगैरह का जो निशान होता है वो दिखने लगता है। तो इसलिए एक बार जब घर को क्लीन कर दो मॉर्निंग के टाइम में तो फुल डे क्लीन 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 लगता है। डस्टिंग तो एक ही बार करती हूँ, लेकिन झाड़ू वगैरह ऐसा होता है ना जो 2-3 बार ही हो जाता है दिन में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। खाना बनाने के बाद झाड़ू और मैं पोछा लगाती हूँ, उसके बाद बच्चे जब गंदा कर दे फिर लगा, तो वो 2-3 बार हर घर में ऐसा होगा। मैं नहीं कर रही, मैं ही करती हूँ। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे ना वो 2-3 बार हो ही जाता है तो झाड़ू वगैरह। तो यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से सारा रूम वूम क्लीन हो गया। तो मैं आ गई थी आंगन में, वहाँ पे जो बेसिंग एरिया है जहाँ पे हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी सारा सेट रखा हुआ है तो वो सब भी एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ। और कैब में ये सारे जो ड्रॉर बने हैं, कैबिनेट बने हैं, तो थोड़ा सा ये भी यहाँ पे ना कपड़ा वगैरह लगता है, वॉशिंग एरिया है, तो थोड़ा सा दाग धब्बा हो जाता है। तो एक बार जब कपड़ा से मार दो ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, वो सब भी अच्छा लगने लगता है। और जो ये मार्बल लगा है काउंटर टॉप पे, तो ये मैं क्या करती हूँ, रोज़ तो ऐसे ही पोंछ देती हूँ, लेकिन हफ्ता 10 दिन जब हो जाता है तो मैं एक बार हारपिक डाल के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जितने भी दाग धब्बे निशान होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। पता है कोई भी चीज़ ना एक जगह एक एरिया को पकड़ो तो वो घर हमेशा क्लीन दिखता है। अगर आप सोचो कि हम 1 महीना नहीं करूँगी, 1 महीने बाद मैं 1-2 दिन लग के आराम से कर लूँगी, तो वो घर बिल्कुल गंदा दिखता है। अब रोज़ के रोज़ 1-2 जगह पकड़ो और करते रहो तो बहुत अच्छा लगता है घर। तो यहाँ पे देखिए सारा पूरे घर में मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग कर लिया। एंड मैंने झाड़ू ना पहले ही लगा लिया था, वो मैंने नहीं दिखाया आपको, लेकिन मैं झाड़ू पहले ही लगा चुकी थी। तो अब बारी आती है पोछा लगाने की, तो मैं झटपट से सारा घर क्लीन हो ही गया, बस केवल पोछा लगाने की बारी है। तो लेकिन एक बात ये भी है, जब मेड नहीं आती है तो पोछा बहुत अच्छे से लगाते हैं हम लोग, क्योंकि सोफ़ा के नीचे उचे और जो ये ड्रॉर वगैरह बने हैं इसके नीचे वो नहीं लगाती हैं। चाहे कितना भी कहो, एक दिन कहो दूसरे दिन वो बिल्कुल भी स्किप कर देती है। और जब हम लोग लगाते हैं तो अब अपना घर भाई अपना ही होता है, ये लगता है कि चीज़ें गंदी हो रही है तो हम इसको अच्छे से क्लीन करें। तो यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से झुक झुक के पोछा के सोफ़ा के अंदर वगैरह सब जगह पे अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। वो अब मैं किचन में लगा ले रही हूँ पोछा। ऐसे करके मैं पूरे घर में ही पोछा लगा लूँगी। और पूरा जब झाड़ू पोछा डस्टिंग हो जाता है ना तो घर कितना सुंदर लगता है। जब तक आप फैलाओ ना, जब तक बच्चे फैलाते नहीं हैं, घर कितना क्लीन लगता है, सुंदर लगता है। तो लेकिन थोड़ा सा आज ना मेरे हाथ में ना बहुत पेन था, मेरे राइट हैंड में पेन भी हो रहा था, क्योंकि मैं ऐसे चल रही थी वॉल से लड़ गई और मेरे हाथ में लग गया थोड़ा सा और पेन हो रहा था। और उस दीदी ने फ़ोन कर दिया कि हम भी नहीं आएंगे। हम कहीं ये लो हो गया, अब तो पेन पे पेन बढ़ गया था। लेकिन तब भी अब भाई घर है तो करना ही पड़ेगा, अपना काम है तो इसलिए मैं सब सोची कि पहले अपना झटपट काम निपटा लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। क्योंकि काम करो और बच्चों को देखो, लंच वगैरह बना लो तो ही जाके अपने लिए टाइम मिल पाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे रूम में अच्छे से पोछा लगा लिया। अब बारी आती है आंगन की, तो आंगन में भी मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और वैसे तो मैं धुल देती हूँ, लेकिन ठंडी इतना यार, ठंड में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं धुलूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे पोछा ही मार देती हूँ। यहाँ वैसे ज़्यादा गंदा होता नहीं है, बस ऊपर से धूल मिट्टी जो आता है। बाकी यहाँ पे कोई काम नहीं रहता है। ऐसे यहाँ पे कूलर वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं वो रख देती हूँ। फिर सारा घर का पूरा काम और सफाई होने के बाद देखिए कितना क्लीन ऑर्गेनाइज लगता है घर, कितना सुंदर लगता है कि ऐसे ही बना रहे। लेकिन ऐसे कहाँ होता है जहाँ बच्चे छोटे होते हैं। और तो देखिए पूरा रूम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। लिविंग एरिया भी ऐसा दिख रहा है, थोड़ी देर बाद जब बच्चे बैठेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर और ऐसा हो जाएगा। लेकिन रात को मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, क्लीन करके सोती हूँ, तो मॉर्निंग में बहुत क्लीन लगता है। और सारा पूरा घर मेरा बहुत अच्छे से डस्टिंग मॉपिंग जितना भी काम होता है हो गया। तो झाड़ू पोछा मैं सब कर चुकी। तो बाबू बोला मम्मा भूख लगी है कुछ दे दो, तो मैं उसके लिए यहाँ पे ब्रेड बटर बना रही थी। तो ब्रेड सेक के और उसको दे के फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। फिर आके वही अपना लंच वगैरह बनाने का काम रहेगा। और देखिए ये भी उठ गया तो काफ़ी देर हो गया था, खेल रहा था। लेकिन वही है, बच्चे माँ के पास आने को मांगते हैं कि मम्मा आप गोदी लो, तो बस वही खेल रहा था मेरे साथ।
तो यहाँ मैं बाबू को नाश्ता वगैरह देने के बाद नहाने चली गई थी। नहा के आके फिर वही तुलसा मैया को जल चढ़ाना, पूजा पूजा तो वैसे मैं प्रॉपर नहीं कर पाती मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे काम करते करते इतना देर हो जाता है, फिर लंच का टाइम हो जाता है। तो हस्बैंड ही पूजा मंदिर में कायदे से करते हैं, जो नहलाना धुलाना भगवान जी को फूल माला वो करते रहते हैं। तो मैं अपना एक्स्ट्रा, लेकिन मैं तुलसा मैया को जल 1 लोटा ज़रूर जाके चढ़ा देती हूँ सूर्य भगवान को। तो ये मेरी हैबिट हो गई है। मैं और भगवान जी के मंदिर में आके हाथ जोड़ लेती हूँ। बाकी पूजा हस्बैंड करते हैं। और आज ना हम लोग को शाम को पार्टी में जाना है, दावत में जाना है। तो हस्बैंड बोले कुछ हल्का सा बना लो, क्योंकि शाम को हैवी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, और मेरे पास ना आटा गूँधा हुआ रखता है। मैंने रात को आटा गूँधा था, तो पराठे वगैरह बच्चे ज़्यादा नहीं खाए, वो बर्गर खा लिए थे, इसलिए आटा पूरा बच गया। तो मैंने सोचा कि आटा भी रखा है, कुछ और तहरी या पुलाव खिचड़ी कुछ बनाऊँगी तो वो ख़राब होगा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं झटपट से एक सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ, आलू टमाटर मटर की, और पराठे सेक लेती हूँ। अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है आलू के साथ पराठा खाना। तो यहाँ पे मैं झटपट से खाना भी बना दूंगी। लंच करके हस्बैंड शॉप पे चले जाएंगे, फिर हम लोग को 5 बजे निकल जाना है पार्टी के लिए। तो यहाँ पे 12:30 तो बज ही रहा होगा। मैं झटपट से खाना बनाने लगी, क्योंकि आज काम करते करते भी देर हो गई, और नहाना धोना बच्चों को देखना, तो थोड़ा सा देर हो ही जाता है। फिर यहाँ मैं खाना बना के सब कुछ फाइनल करके फिर बच्चों का वही ड्रेस वगैरह, मतलब रात को जो पार्टी में पहनेंगे वो निकालना, अपनी खुद को क्या पहनना है तैयारी करना, नेल पेंट वगैरह लगाना, थोड़ा सा प्रेप करना, ये सारा काम रह जाता है। फिर थोड़ा सा भी मैंने आराम नहीं किया और मैं अपने कामों में लगी रही। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू को ऐसे लहसुन जीरा मिर्च में हींग डाल के तड़का लगा दिया, फिर उसमें लास्ट में मटर और टमाटर डाल के और अच्छे से सब्ज़ी सूखी ड्राई और हल्का सा मैंने मसाला भी डाल दिया था, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सारी चीज़ डाल के मैंने ढक दिया। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी ऐसे बनती है, ड्राई रहती है। तो सब्ज़ी एक तरफ मेरी हो रही थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा और गूंद लूँगी। उतना आटा नहीं है, वो जो बगल बाउल में रखा है वो आटा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, तो सोचा मैंने थोड़ा सा मैं और गूंद लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा खा लेंगे और हस्बैंड खा के चले जाएंगे। और शाम को जब पार्टी में जाना है थोड़ा जल्दी हम लोग निकलेंगे, तो हस्बैंड को ना थोड़ी सी भूख थोड़ी थोड़ी देर में उनको कुछ चाहिए होता है, तो उनके लिए 1-2 पराठा एक्स्ट्रा सेक दूंगी। वो दुकान से आएंगे तो अपना खा के हम लोग के साथ निकल जाएंगे, क्योंकि जल्दी निकलेंगे और पता नहीं वहाँ खाना कितने देर में स्टार्ट हो या कैसे हो, तो भूख लग जाती है। और हस्बैंड को बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं, उन्हें ना खाना चाहिए। अगर उन्हें भूख लगेंगे, ज़्यादा इधर उधर खाने की चीज़ें भी नहीं अच्छी लगती, उन्हें खाना ही चाहिए होता है। तो इसलिए मैं उनके लिए एक्स्ट्रा सेक दूंगी। और यहाँ पे देखिए आलू पक गया, तो मैं इसमें क्या करूँगी, बीच में अब मटर और टमाटर ऐसे करके रख दूँगी और ढक दूँगी, और सब्ज़ी ना धीमे आंच पे अपने आप पकता रहेगा। और यहाँ पे मैं अपना पराठे भी अच्छे से बना लूँगी, जल्दी सारे पराठे सेक के और कैसरोल में भर के रख दूँगी, तो वो गर्म भी रहता है। और जब थोड़ी देर में खाना होगा, क्योंकि अभी बना के रख दो, फिर वही एक बार सफाई कर दो, क्योंकि इतने देर में ना बच्चे पूरा ज़मीन पे ब्रेड वगैरह खा के फैला दिए थे। तो मैं खाना बना के किचन क्लीन करके एक बार फिर झाड़ू पोछा कर दूँगी। सब जगह नहीं करती हूँ, बस किचन में और ये किचन के बाहर एरिया में, यहीं बच्चे खाते पीते हैं, तो यहाँ पे एक बार कर दूँगी तो क्लीन हो जाएगा घर। तो यहाँ पे पहले मैं अपना जल्दी से पराठे सेक लेती हूँ।
और पराठे भी मैंने सेक लिया। यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी भी डन हो गई, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी और मैं पराठा सब्ज़ी बना ली हूँ। तो अब सबका प्लेटिंग कर दूँगी खाने के लिए। और ऐसे ड्राई सब्ज़ी बनाओ ना पराठे या पूरी के साथ ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो आज का यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, लव यू, टेक केयर।